वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की एमएससी सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 4 और उसके असाइनमेंट के पीडीएफ और उसकी वीडियोस आपको शेयर की थी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 जिसका नाम है नॉर्म एंड बनाक स्पेस। इसमें आज हम लीनियर स्पेस के बारे में, नॉर्म के बारे में, नॉर्म लीनियर स्पेस के बारे में, बनाक स्पेस के बारे में और कुछ थ्योरम्स और कुछ डेफिनेशंस, इन सभी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लीनियर स्पेस? इसकी डेफिनेशन: ए नॉन-एम्प्टी सेट कैपिटल L is said to be a linear space over the field F plus dot if there is an internal composition plus called an addition in L and an external composition in V over F called scalar multiplication and satisfying the following axioms for all x, y belongs to L and alpha, beta belongs to field F. Number 1, L plus is an abelian group. Number 2, scalar multiplication satisfying the following properties. उन प्रॉपर्टीज़ में नंबर फर्स्ट, अल्फ़ा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एल एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ। एंड सेकेंड, अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स। नंबर थर्ड, अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा डॉट एक्स। And number 4, 1 dot x is equal to x, where 1 is the multiplication identity in F, that is the field। अर्थात हमारे पास में कोई नॉन एम्प्टी सेट L है और कोई फील्ड F प्लस डॉट है और हमारे पास में दो कंपोजिशन, जिसे हम इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं और एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं, वो डिफाइंड है और वह इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, जो कि नंबर 1 L प्लस इज अबेलियन ग्रुप एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो 4 कंडीशंस हैं, यदि ये सेटिस्फाई हो देन वी कैन से दैट L इज़ ए लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड F, और इसको हम बताते हैं L और ब्रैकेट में कैपिटल F से, जैसा कि हमें लिखा हुआ है द लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इज डिनोटेड बाय LF। इसको हम लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं नॉर्म। लेट कैपिटल N बी ए लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस। ए नॉर्म ऑन कैपिटल N इज ए फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके सिंबल से, जो कि हमें दिया हुआ है। देन ए नॉर्म ऑन N इज़ ए फंक्शन, एक फंक्शन होता है फ्रॉम N टू R सच दैट फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू N एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स, हमारे पास में ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो। नंबर फर्स्ट, नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Number second, norm of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0. Number third, norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y, इसे हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं। एंड नंबर 4, norm of alpha x is equal to mod of alpha and norm of x। अब यदि हमारे पास में कोई फंक्शन इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है देन हम कहते हैं कि यह नॉर्म है N पर। इसके आगे नॉर्म लीनियर स्पेस।
यदि हम लीनियर स्पेस n को नॉर्म के साथ में जो इसके अंदर डिफाइन है एक पेयर के फॉर्म में हम लिखें, जैसा कि हमें इमेज में दिया हुआ है, ब्रैकेट n कॉमा नॉर्म where norm is defined in n, then it is said to be norm linear space. डेफिनेशन में हम देखें तो हम इसको इस प्रकार कहेंगे कि द पेयर n कॉमा नॉर्म दैट इज लीनियर स्पेस ऑन विच ए नॉर्म इज डिफाइंड इज कॉल्ड ए नॉर्म लीनियर स्पेस। अर्थात हमारे पास में कोई नॉर्म, कोई लीनियर स्पेस है और यदि उस लीनियर स्पेस में हमारे पास में एक ऐसा फंक्शन यानी एक ऐसा फंक्शन विद्यमान है जो ऊपर दी हुई चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं कि n कोमा नॉर्म एक ब्रैकेट में एक स्ट्रक्चर के रूप में लिख के, और ये नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाता है। इसके आगे हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जो कि इन पर डिपेंडेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आई हुई है। थ्योरम है कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस, कि प्रत्येक नॉर्म लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम मीट्रिक स्पेस की 4 कंडीशंस जो कि हमें पता है उनको हमें प्रूफ करना है, तो हमारे पास में नॉर्म लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो प्रूफ में हमने माना कि कैपिटल N एक नॉर्म लीनियर स्पेस है और हमने एक मीट्रिक ना कह के हम इसको यहाँ पर एक फंक्शन कहेंगे, एक फंक्शन d n क्रॉस n से R में इस प्रकार डिफाइन किया है कि d ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। देन फर्स्ट कंडीशन कि जो मीट्रिक है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी फंक्शन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हमें पता है कि यदि x और y n के अंदर है देन x माइनस वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू n, दैट इज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय द कंडीशन ऑफ नॉर्म implies d of x कोमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि पहली कंडीशन है मीट्रिक स्पेस मीट्रिक होने के लिए। सेकेंड, यदि d ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू 0 है, दैट इज बोथ इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू y, विच इज कंडीशन नंबर 2। नंबर 3, सिमेट्रिकल कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। हम लेके चलते हैं d ऑफ x माइनस डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, और इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ -1 y माइनस एक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि हमारे पास हमने अभी पढ़ा, नॉर्म की नंबर 3rd कंडीशन, उससे हम नॉर्म ऑफ -1 और नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास में नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स आएगा और नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स को हम d ऑफ y कोमा एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास में तीसरी कंडीशन हुई। नंबर 4th कंडीशन जो कि ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन होती है कि d ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें प्लस z और माइनस z किया हमने, और फिर इसको हम जब हमने अलग अलग किया बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी, देन वी हैव d ऑफ x कोमा z प्लस d ऑफ z कोमा y। इट फॉलोज दैट d इज मीट्रिक, सो n इज ए मीट्रिक स्पेस ऑल्सो, अर्थात एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस। इसके आगे हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। ये डेफिनेशंस हम मीट्रिक स्पेस में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम इसे नॉर्म लीनियर स्पेस में पढ़ेंगे। पहली कंडीशन है कंटिन्यूस फंक्शन, पहली डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन। इसकी डेफिनेशन है कि यदि n1 एंड n2 बी 2 नॉर्म लीनियर स्पेसेस एंड ए फंक्शन f फ्रॉम n1 to n2, then f is said to be continuous if xn tends to x implies fxn tends to fx. Number 2, jointly continuous function,
let x y z be a metric space, then a mapping from x cross y to z is called jointly continuous if xn tends to x, yn tends to y, implies f of xn comma yn tends to f of x comma y. नंबर थर्ड, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, कि कोई भी सीक्वेंस नॉर्म लीनियर स्पेस में कब कन्वर्जेंट होती है. देन इसकी डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस एक्सन इज इन ए नॉर्म लीनियर स्पेस इज सेट टू converge to an element small x belongs to n if given any epsilon greater than 0 there exists a positive integer n0 such that n is greater than n0 के लिए when, या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि when n is greater than n0 implies norm of xn minus x is less than epsilon. So it is all right. Also limit n tends to infinity xn is equal to x. अर्थात जैसा हमें मीट्रिक स्पेस की कंडीशंस में दिया गया है, सिमिलरली यहाँ पर हम नॉर्म लीनियर कंडीशन डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं. तो ये जो डेफिनेशंस है ये तकरीबन सेम है मीट्रिक स्पेस में भी और नॉर्म लीनियर स्पेस में भी. इसी प्रकार नेक्स्ट थ्योरम में कोशी सीक्वेंस आती है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन में, कि कोई भी सीक्वेंस एक्सन इन ए लीनियर नॉर्म लीनियर स्पेस इज सेड टू बी कोशी सीक्वेंस इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0 सच दैट n कोमा n, या हम इसको ऐसे कहें कि नॉर्म ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन when n comma m is greater than equal to n0, यानी कोई n0 इस प्रकार विद्यमान है कि उससे बड़े n और m के लिए नॉर्म ऑफ xn माइनस xm एप्सिलॉन से छोटा हो. इसके आगे, ए नॉर्म लीनियर स्पेस n is said to be complete if every Cauchy sequence in n is convergent in n. यानी हमारे पास में कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट कहलाएगा यदि उसके अंदर सारी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो उसी के अंदर. नाउ नेक्स्ट, बनाक स्पेस, ए नॉर्म लीनियर स्पेस विच इज़ कंप्लीट एज ए मीट्रिक स्पेस, इट इज़ कॉल्ड बनाक स्पेस. इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ए नॉर्म लीनियर स्पेस इन विच ईच कोशी सीक्वेंस is convergent in it is called a Banach space. अब यहाँ पर हमारे पास में एक लेमा है, इम्पोर्टेंट लेमा है, आगे आने वाली थ्योरम्स में यूज़ होता है और ये खुद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं आसानी से, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ. लेमा है कि यदि p 1 और इन्फिनिटी के बीच में है और एंड 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन a इंटू बी लेस देन इक्वल टू होगा a रेज टू द पावर p अपॉन p प्लस v रेज टू द पावर q अपॉन q से, जहाँ a एंड b आर टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यदि यह माने कि इफ़ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 देन नथिंग टू प्रूव, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, देन ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली प्रूफ है. सो वी कैन कंसीडर दैट केसेस इन विच a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिफाइन ए फंक्शन f t is equal to 1 minus lambda plus lambda t minus t raised to the power lambda where lambda lies between 0 and 1. now ft को हम एक बार अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास में लैम्डा माइनस लैम्डा टी रेज टू द पावर लैम्डा माइनस 1 आएगा. इसको जब हम 0 के बराबर करते हैं तो हमारे पास में एक्सट्रीम पॉइंट्स आते हैं t इज इक्वल टू 1, बिकॉज लैम्डा ना तो 0 के बराबर होगा ना 1 के बराबर है, क्योंकि लैम्डा 0 और 1 के बीच में लाई करता है. तो हमारे पास में t इज इक्वल टू 1 मिला. अब सेकेंड डेरिवेटिव जब हम एफ टी का निकालते हैं तो हमारे पास में माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा माइनस 1
टी रेज टू द पावर लैम्डा माइनस 2 मिलता है। यहाँ पर टी बराबर 1 जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास में एफ डबल डैश टी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जो ये शो करता है कि टी इज इक्वल टू 1 इज ए मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ, या हम इसको कह सकते हैं कि दैट इज एफ इज मिनिमम एट टी इज इक्वल टू 1। और जब टी इज इक्वल टू 1 पर ये मिनिमम है, इट मीन्स f1 इज लेस देन इक्वल टू ft। यहाँ पर हमने एफ टी में t इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास f1 की वैल्यू और राइट हैंड साइड पर ft की वैल्यू लिखी। इनको सॉल्व करने पर हमारे पास में 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी रेज टू द पावर लैम्डा मिलता है। यहाँ लैम्डा बराबर 1 अपॉन पी जब हम पुट करते हैं देन वी गेट 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस टी अपॉन पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी रेज टू द पावर 1 अपॉन पी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू 1 अपॉन क्यू हम लिखेंगे प्लस टी अपॉन पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी रेज टू द पावर 1 अपॉन पी हमें मिलता है। यहाँ टी की वैल्यू हम ए रेज टू द पावर पी अपॉन बी रेज टू द पावर क्यू जब पुट करते हैं उपरोक्त एक्सप्रेशन में, देन हम डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है उसको हम अचीव कर लेते हैं। यानी हमारे पास में जो लेमा है जो दिया हुआ है, जो हमें प्रूफ करना है, हमें उसको मिल जाता है। अर्थात ए रेज टू द पावर पी प्लस और ए रेज टू द पावर पी अपॉन पी प्लस बी रेज टू द पावर क्यू अपॉन क्यू वो है बड़ा होगा या बराबर होगा ए इंटू बी से। तो इस प्रकार इस लेमा को हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। और इस पर डिपेंडेंट हमारे पास में आगे कई सारी थ्योरम्स आएंगी जिसमें इसका यूज़ होगा। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि जो स्टेटमेंट है इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि जब p 1 और इन्फिनिटी के बीच में है और 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू बराबर है 1 के, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1, देन ए भी छोटा होगा या बराबर होगा ए रेज टू द पावर पी अपॉन पी प्लस बी रेज टू द पावर क्यू अपॉन क्यू की। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमने ये कुछ डेफिनेशंस और ये लेमा और एक थ्योरम पढ़ी। आगे हम इस पर डिपेंडेंट कुछ थ्योरम्स और आगे जो भी हमारे पास में बनाक स्पेस और नॉन लीनियर स्पेस से रिलेटेड जो थ्योरम होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।